नमस्कार दोस्तों हमेशा हमें अच्छे अच्छे कर्म ही करते रहने चाहिए। किसी भी प्रकार के पाप कर्म करने से बचना चाहिए तथा दूसरों के धन को हड़पने का तो कभी भी मन में भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरों का धन हड़पने वालों को भगवान बहुत ही कष्टप्रद सजा देते हैं तथा बाद में उस व्यक्ति के पास केवल पछतावा करने के और कोई दूसरा चारा नहीं बचता। यह आपको मैं एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका कोई सहारा भी नहीं था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ी रहती थी और जब भी उसे भूख लगती तो वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलकर पास ही के एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती थी और जब उसे कोई कुछ खाने को देता था तो वह उसे बहुत आशीर्वाद देती थी। उसका इसी तरह गुजारा चल रहा था। वह अपनी इस जिंदगी से बहुत दुखी भी आ गई थी और ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, उसे अब इतना दुख मत दो और उसे अपने साथ बुला लो, अपने पास बुला लो। लेकिन एक दिन उसकी जीने की उम्मीद जाग गई। एक दिन उसके पास एक बालक आया तथा उसे दादी माँ कहकर पुकारने लगा। वह अंधी बुढ़िया से बोला, दादी माँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे अपने पास रख लो। बुढ़िया को तो जैसे जन्नत ही मिल गई हो। वह बहुत खुश हुई। वह इस बच्चे को बहुत प्यार करने लग गई थी। बच्चा भी उस बुढ़िया के साथ अपनी दादी माँ की तरह ही प्यार करता था। बुढ़िया अपनी भीख में से जो पैसे पाती थी उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर अपनी एक मटकी में संभाल कर रख लेती थी, यह सोचकर कि यह जब बालक बड़ा हो जाएगा तो इसके किसी काम आ जाएगा। उस मटकी को उसने संभाल कर रख रखा था। कुछ दिन बीतने पर उसकी मटकी पूरी तरह पैसों से भर गई। अब उसे उसके चोरी होने का डर सताने लगा। तो उसने सोचा कि उस गांव के जो बड़े सेठ हैं उसके पास यह मटकी मैं अपनी धरोहर के रूप में जमा कर दूं और जब मुझे या मेरे बच्चे को इसकी ज़रूरत होगी तो मैं उससे वापस अपनी मटकी मांग लूँगी, पैसों की मटकी मांग लूँगी। जो इंसान जैसा होता है उसे पूरी दुनिया वैसी ही नज़र आती है। लेकिन उस बुढ़िया को क्या पता था कि सेठ उसकी जमा पूंजी भी हड़प लेगा। एक बार उस बुढ़िया का लड़का बहुत बीमार हो गया। बुढ़िया को पैसों की ज़रूरत पड़ी। उसके पास जो पैसे थे उसने उस पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवाया, पर उसे कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने उस बुढ़िया से कहा कि अपने बच्चे का इलाज तुम्हें बड़े अस्पताल में करवाना होगा। बुढ़िया के पास बड़े अस्पताल के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि सेठ के पास जाकर मैं अपने पैसे सेठ से मांग लेती हूँ और अपने बच्चे का इलाज करवा लूँगी। बुढ़िया जब सेठ के पास गई और उसने सेठ से अपना पैसा वापस मांगा तो सेठ ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है। बुढ़िया बहुत गिड़गिड़ाई और अपने बच्चे की बीमारी के बारे में भी बताया, पर सेठ टस से मस न हुआ। अंत में बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को ही सेठ के सामने लाकर आ जाऊं, सेठ के सामने अपने बच्चे को ही ले आऊं। क्या पता मेरे बच्चे की हालत देखकर इस सेठ का दिल पसीज जाए और वह मेरा पैसा मुझे लौटा दे। इस उम्मीद के साथ वह बुढ़िया अपने बच्चे को साथ लेकर सेठ जी के पास आई और सेठ जी से अपने बच्चे की दुहाई देकर अपने पैसे मांगने लगी। सेठ ने जब उस बच्चे की हालत देखी, उस बच्चे का चेहरा देखा, तो वह उसे देखकर दंग रह गया। उस बुढ़िया के बच्चे की शक्ल
उस सेठ के बच्चे से हूबहू मिल रही थी जो कुछ दिन पहले ही एक मेले में खो गया था। सेठ ने बहुत खोजने का प्रयास किया था, किंतु वह बच्चा उसे नहीं मिला। उस सेठ के बच्चे की पीठ पर एक निशान भी था। सेठ ने तुरंत उस बुढ़िया के बच्चे की पीठ पर वह निशान देखा, तो वह निशान उस बुढ़िया के बच्चे की पीठ पर भी था। सेठ तुरंत समझ गया कि यह मेरा ही बच्चा है। सेठ ने उस बुढ़िया को डांट कर कहा, ए बुढ़िया, ये तो मेरा बच्चा है, यह तेरे पास क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से, मैं अपने बच्चे का इलाज खुद ही करवा लूँगा। यह कहकर बुढ़िया को धक्के मार कर वहाँ से सेठ ने भगा दिया। बुढ़िया उस सेठ को मन ही मन कोस रही थी कि यह सेठ कितना बेईमान है। इसने मेरे पैसे तो लिए ही, साथ ही मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। लेकिन वह अंधी बुढ़िया कर भी क्या सकती थी। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आकर रोने लगी। इधर उस सेठ ने बच्चे के इलाज में अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन वह बच्चा ठीक ना हुआ। वह बच्चा अपनी आंखें मूंद मूंद कर दादी माँ ही रटता रहता था। तो एक बार सेठ ने सोचा कि मेरा बच्चा दिन भर उस बुढ़िया का नाम लेता रहता है, अगर मैं उस बुढ़िया को अपने बच्चे के सामने ले आऊं तो शायद ये ठीक हो जाए। इस उम्मीद के साथ वह सेठ अपनी बग्घी में बैठकर बुढ़िया को झोपड़ी में जाकर मिलने गया और बुढ़िया से कहता है कि ए बुढ़िया, चल तेरा बेटा तुझे याद कर रहा है। इस पर बुढ़िया कहती है कि वह मेरा बेटा थोड़ी है, उसे तो तूने मुझसे छीन लिया है, जा चला जा यहाँ से। इसमें भी तेरी ही कोई चाल है जो तू यहाँ मेरी झोपड़ी में आया है। आखिर तूने ही तो मुझे धक्के मारकर वहाँ से भगा दिया और मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया। अगर तुझे इतनी ही चिंता होती तो मुझे मेरे पैसे दे देता और मैं अपने बेटे का इलाज खुद ही करवा लेती थी। तब सेठ बुढ़िया के पैरों में गिड़गिड़ा कर बोला कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, वह दादी माँ पुकार रहा है। अगर तुम चलकर उसके सामने बैठो तो शायद उसमें जीने की उम्मीद जागे और वह सही हो जाए। यह सोच अंधी बुढ़िया उसकी बग्घी में बैठ गई और सेठ के घर जाकर अपने बेटे के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अपनी दादी माँ के स्पर्श से उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और अपनी दादी माँ को तुरंत देखकर उससे लिपट गया। धीरे धीरे उस बच्चे की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दवा तथा उस बूढ़ी माँ के कुछ प्यार ने असर किया और वह बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन उस बुढ़िया ने सेठ से कहा कि सेठ, अब मैं अपनी झोपड़ी में लौटना चाहती हूँ। सेठ ने उसे बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब सेठ ने सोचा कि मैं इस बुढ़िया के पैसे इसे लौटा देता हूँ, लेकिन उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया और कहा, ये पैसे मैंने अपने बच्चे के लिए जमा किए थे, ये उसी के पैसे हैं, उसी को दे देना। यह कहकर वह अंधी बुढ़िया वहाँ से चली गई। सेठ को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था तथा बार बार उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी कि सेठ, तू कितना बड़ा भिखारी है। और वह भिखारिन बुढ़िया एक भिखारिन होकर भी कितनी बड़ी सेठानी है, जो अपनी दौलत भी तुझे दे गई और अपना बेटा भी। सेठ की दौलत के उस बुढ़िया के सामने मूल्यहीन साबित हो रही थी। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं तथा अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।